सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगती है? स्त्री के संग में। इसलिए कहता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखो। आजकल लोग लड़के शादी के पहले 4-4 लड़कियों के संग रहते हैं। क्या होता है? इनकी सारी एनर्जी खत्म। इसलिए आपने देखा होगा आजकल के लड़कों का मुंह धस जाता, ऐसे धस जाता, गाल धस जाते, आंखें बिल्कुल घुस जाती हैं। क्यों? इसने अपनी पूरी एनर्जी पानी में बहा दी, वेस्ट कर दी, ब्रह्मचर्य को बिगाड़ लिया। ब्रह्मचर्य की एनर्जी समाप्त। फिर बचा क्या? ढांचा बचा। ढांचा है आपके पास, एक थप्पड़ कोई मार दे तो आप गिर जाओगे। चुसा हुआ आम नहीं होता? चुसा हुआ आम, ऐसी हालत हो जाती है। इसलिए अपने बेटों को ये बात बताओ कि बेटा ब्रह्मचर्य क्या है। ये ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों के लिए नहीं होता, स्त्रियों के लिए भी होता। स्त्री भी ब्रह्मचारी बने, पुरुष भी ब्रह्मचारी बने। भोगों का भोग विलास में मन कम लगाइए। अपनी एनर्जी को, कहते ना हमारी नाभि केंद्र बिंदु है। हमारे शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? बोलो। नाभि। हमारे नाभि के नीचे जो एनर्जी जाती है ना, उसी को वासना कहते हैं। और नाभि के ऊपर जो एनर्जी आ जाती है, उसी को उपासना कहते हैं। नाभि के नीचे जो एनर्जी चली गई, उसे भोग कहते हैं। और नाभि के ऊपर जो एनर्जी आ गई, उसी को योग कहते हैं। जिसे सांख्य योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं। आजकल मन नहीं लगता। मन ना लगने का कारण क्या है? ब्रह्मचर्य की शक्ति नष्ट कर लेने से मन अशांत हो जाता है। भाई ये बताओ कि गन्ने के डंडे से रस निकाल लोगे तो क्या बचेगा? बस वही है। बुढ़ापा क्या है? रसहीन है। वही गन्ने के डंडे की तरह, रस खत्म, बुढ़ापा। इसलिए अपने आप को देखो, ऋषि मुनि क्या करते हैं? ध्यान लगाए बैठे हैं, घंटों तक ध्यान चल रहा, भगवान का चिंतन चल रहा। क्यों? आपको पता है आंखें खोलने में भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। पता आपको? भाई आंखों से जो देख रहे हो, ये भी तो एनर्जी ना वेस्ट हो रही है हमारी। हम सुन रहे हैं फिजूल की बातें, एनर्जी लग रही है। अच्छा ये बताओ, सच बताना, जरा ध्यान में बैठो और अपने दिल में हाथ रखो तो दिल धीरे धीरे धड़कता है। धक 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 धक। बोलो हाँ। जब आप अपने ध्यान में डूबते हैं तो दिल भी धीरे धीरे धड़कता और सांसें धीमी धीमी चलती हैं। अपने आप आपकी सांसें कैसी होती हैं? बिल्कुल धीमी। श्वासों पे कभी नजर रखना सीखिए। सांसें बिल्कुल धीमी हैं। एनर्जी कम से कम खर्च हो रही है ईश्वर की आराधना में, और मिल भी रहा है परमात्मा का साक्षात्कार, अनुभव, दर्शन। और आप देखो, सांसारिक भोगों को भोगते ही आपकी सांसें गहरी चलने लग जाती हैं और आपका दिल धक 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 धड़कने लग जाता है। इसका मतलब है कि अपने आप को जितना हो सके उतना मन को भोगों से हटाकर और भगवान में मन लगाओ। अपना भला चाहते हो तो ये आपके लिए है।
जो जितना अधिक भोगी होगा वो उतने जल्दी मरेगा। पहले के राजा महाराजा जल्दी मर जाते थे, पता है? 4-4 औरतें रखते थे, 5-5 स्त्रियां रखते थे। वो तो एक आप लोगों की एक है तो आप 60-70 तक चले ही गए। तुम भी 5 रख लो तो 40 में ही तय हो जाओगे। लिखवा लो हमसे, 50 के भीतर तुम फ्यूज। बोलो हाँ। वो तो भगवान कृष्ण है कि 16,108 पत्नियों के होने पर भी, सबसे 10-10 बेटा और 1-1 बेटियों के होने पर भी भगवान सदा जवान है, सदा सुंदर है। नाम है श्याम सुंदर, वीर्यवान है भगवान। इसलिए अपने बच्चों को ब्रह्मचारी बनाओ। इसलिए हमारे यहाँ पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। पहला आश्रम ही हमारे यहाँ क्या है? ब्रह्मचर्य। पहले ब्रह्मचारी बनो, फिर गृहस्थ में जाओ। अब आजकल लड़का लड़की लिवन में रहते हैं, ब्रह्मचर्य पहले ही बिगाड़ लेते हैं और ब्रह्मचर्य बिगाड़ के फिर गृहस्थ में जाते हैं, तो फिर बाद में रोते, महाराज जी बच्चे ही नहीं पैदा हो रहा है। कैसे होगा? जिस पदार्थ से बच्चा पैदा होता है वो पदार्थ समाप्त हो गया तुम्हारे भीतर से। शरीर भी तो एक मशीन है। पहले ही आपने अपने ब्रह्मचर्य को बिगाड़ लिया तो अब बच्चा कैसे पैदा होगा? बच्चा पैदा करने के लिए जो पदार्थ चाहिए वो पदार्थ तब बनता है जब स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आपको पता है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही संतान उत्पत्ति होती है। इसलिए आपने गाय और भैंस और बकरा और बकरी को देखा होगा, शेर और शेरनी को देखा होगा। शेर शेरनी रोज भोग विलास नहीं करते, गाय बछड़ा रोज भोग विलास नहीं करते। नंदी, जब गाय साल में एक बार, जब उसे गर्भवती होना होता है, तब वह नंदी के पास जाती है और नंदी के द्वारा गाय साल में एक बार गर्भवती हो जाती है। उसके बाद ना नंदी गाय को परेशान करता है, ना गाय नंदी की तरफ देखती है। सोचिए, साल में एक बार गाय नंदी के पास जाती है, एक बार सांसारिक सुख लेती है। यही हाल बकरा बकरी में भी है। बोलो हाँ। हर प्राणी, शेर शेरनी में भी यही सिस्टम है। मतलब जानवर होकर भी ये लोग कितने व्यवस्थित हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन आज का आदमी अपनी पत्नी को तो देखता ही है, 4 पड़ोसन और ताकता रहता है। उसका पेट नहीं भरता। इतना भोगी आज का इंसान कि जहां वो देखे वो उसी नजर से देखता है। इतनी गंदी नजरें हो गई हैं। अरे भैया, अब तो तुम्हारी शादी ब्याह हो गया, अब तो अपनी पत्नी में लगो। नहीं, अभी भी वो ताकता रहता, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अभी भी उसे सामने वाली खिड़की में चांद दिखाई पड़ रहा है और खुद की चांद निकल आई। खुद की चांद नहीं दिख रही उसे